गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को कंप्लीट करेंगे। देर न करते हुए हम लोग अपने इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इसका जो पहचान है, पास्ट यानी भूतकाल, कंटिन्यूअस मतलब जो वर्क हो रहा हो पास्ट में, जैसे प्रेजेंट में जो काम हो रहा होता है, पास्ट में थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि पास्ट में जो कंटिन्यूअस टेंस है वो कैसे होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम पहचान पर आते हैं। पहचान क्या है? रहा था, रही थी या रहे थे। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर वर्क। और जहाँ पे देखिए था, थी, थे, इससे पता चल जाता है हमारा कि कौन सा टेंस है। इससे चल गया कि पास्ट है। और रहे, रही और रहा, रहा, रही, रहे, ये तो पता ही है सबको। पिछले अगर वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे वीडियो का लिंक है, आप पार्ट 1 से देख सकते हैं। हालांकि ये पार्ट 21 होगा। अब आइए, रहा, रही, रहे मतलब कंटिन्यूअस है, था, थी, थे मतलब पास्ट है। इसको अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट वाज वेयर, इसको वर्ब भी बोलते हैं, वाज वर्ब भी बोलते हैं। तो वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आई ही, इसमें चेंजिंग है, बदलाव है, ध्यान दीजिएगा। आई ही सी इट या नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और वी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं 4 एग्जाम्पल लिखा हूँ, बाकी आपके होमवर्क में मैं कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल दे दूंगा, ताकि आप बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ताकि आप सबसे पहले देख के समझ चुके होंगे, तभी आप कमेंट में जवाब दे पाएंगे। मैं स्कूल मैं जा रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और जा रहा मतलब जा रहा था। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट पर आते हैं। मैं की मीनिंग क्या होती है? आई। हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, तो देख लेते हैं। आई ही सी इट या नेम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आई वाज। अब क्या? जा रहा मतलब जाना किस चीज़ का मतलब होता है? गो मीन्स होता है जाना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से वह सो रही थी, ये कंप्लीट हो गया। वह सो रही थी, वह क्या है? तो वह सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम बनाते हैं। ही का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पता है कि रही थी है, इसलिए हम ही की जगह क्या लिखेंगे? सी। सी लिखेंगे, सी हो गया। उसके बाद क्या? सी के साथ क्या लगेगा? आई ही सी इट या नेम के साथ वाज लगता है, तो वाज लिखेंगे। सी वाज क्या है? सोना। तो सोना किस चीज़ का मतलब होता है? स्लीप मतलब सोना, सॉरी, स्लीप मीन्स सोना। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। वे क्या है? वे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वे है, तो इसको लिखेंगे दे। हमने सब्जेक्ट को बनाया, सब्जेक्ट के बाद हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, तो दे। आई ही सी इट नेम के साथ वाज, वी यू दे के साथ वेयर। अब इस जगह हम लगाएंगे वेयर, WERE, वेयर। यहाँ तक आ गया। सब्जेक्ट हमने लिखा वाज वेयर। अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है इसमें? खाना या आम? आम वर्ब नहीं है, जो काम होता है, क्रिया होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। खाना है तो लिखेंगे ईट, वर्ब हो गया। अब आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग हो गया। अब क्या है? आम, इसमें ऑब्जेक्ट है, आम बचा है, तो लिखेंगे दे वेयर ईटिंग, चाहे आप द लिख लें, मैंगो, MANGO, मैंगो। दे वेयर ईटिंग द मैंगो, या दे वेयर ईटिंग मैंगो भी लिख देंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, सबसे पहले यू हमने लिखा, क्योंकि यू क्या है? सब्जेक्ट है,
सिर्फ फार्मूले पर सेट करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट हमने लिखा यू, तो यू वी यू दे के साथ वेयर का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या, सब्जेक्ट हो गया यू, वाज वेयर का प्रयोग हो गया। अब वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। वर्ब इस जगह चेंज है, पढ़ना। रीड का मतलब होता है पढ़ना, READ। उसके बाद ING लगाएंगे, तो ING लगा दिए, ये हो गया रीडिंग। यू वेयर रीडिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, पुस्तक है, तो यू वेयर रीडिंग। आप चाहें तो बुक लिख सकते हैं या द बुक लिख सकते हैं, BOOK बुक हो गया। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग द बुक। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसी जगह होमवर्क दे देता हूं, जो लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। राम सेब खा रहा था, नंबर 1। नंबर 2, मैं प्रतिदिन दौड़ रहा था। मैं प्रतिदिन दौड़ रहा था, राम सेब खा रहा था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी आपको और पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से हमें अगले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।